पंजाब की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच फिर से गठबंधन की जो अटकलें लगाई जा रही थी, उन पर फिलहाल पूरी तरह विराम लगता दिख रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब बीजेपी नेतृत्व के कड़े रुख से यह साफ हो गया कि बीजेपी पंजाब की सभी 117 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आखिर क्यों टूटा ये गठबंधन का सपना और 2024 के आंकड़ों के बाद क्या बीजेपी और अकाली दल का यह फैसला राजनीतिक आत्महत्या है या मास्टर स्ट्रोक? आइए जानते हैं पूरा गणित। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के संभावित गठबंधन की अटकलों को फिलहाल झटका लगा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब भाजपा नेतृत्व के स्पष्ट बयानों ने गठबंधन की उम्मीदों पर विराम लगा दिया। भाजपा ने संकेत दिया कि वो राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी का संदेश है कि उसका असली गठबंधन पंजाब की जनता के साथ है। यह स्थिति ऐसे समय में बनी है जब शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद गठबंधन की चर्चाओं ने जोर पकड़ना शुरू किया था। हालांकि दोनों पक्षों ने मुलाकात के बाद कोई औपचारिक घोषणा नहीं की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े गठबंधन की संभावित ताकत का संकेत देते हैं। पंजाब जैसे बहुकोणीय चुनाव में यह संभावित संयुक्त आधार दोनों दलों को कई सीटों पर मजबूत मुकाबले में ला सकता है। 2024 में भाजपा 18.56% वोट के बावजूद एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई थी, जबकि अकाली दल 13.42% वोट के साथ एक सीट जीत सका। नायब सैनी के बयान ने गठबंधन की चर्चाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है। इससे अकाली दल के उन नेताओं की बेचैनी बढ़ी है जो पारंपरिक गठबंधन को चुनावी तौर पर बेहतर विकल्प मानते हैं। भाजपा नेतृत्व का यह रुख पंजाब की राजनीतिक फिजा को बदल रहा है। अकाली भाजपा गठबंधन अब केवल राजनीतिक इच्छा नहीं बल्कि दोनों दलों के लिए चुनावी गणित और अस्तित्व का सवाल बनता दिख रहा है। भाजपा का कहना है कि उसका असली गठबंधन पंजाब की जनता के साथ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और अकाली दल अलग अलग मैदान में थे। भाजपा का वोट मुख्य रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मजबूत रहा, वहीं अकाली दल का पारंपरिक आधार ग्रामीण और पंथक क्षेत्रों में रहा है। यही भौगोलिक पूरकता पुराने गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत थी। 2024 में भाजपा का वोट शेयर 2019 के 9.63% से बढ़कर 18.56% हो गया, जबकि अकाली दल का वोट शेयर 27.45% से घटकर 13.42% रह गया। गठबंधन समर्थकों का तर्क है कि अलग लड़ने पर वोट बढ़ता है, जिसका फायदा कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को मिलता है। अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने कहा है कि पंजाब को बचाने और चुनाव जीतने के लिए अकाली दल और भाजपा का गठबंधन जरूरी है। उनका तर्क है कि दोनों दलों का वोट आधार एक दूसरे का पूरक रहा है। मलूका ने संकेत दिया कि गठबंधन का अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर होना है। अकाली भाजपा गठबंधन के इतिहास को देखें तो दोनों दलों के साथ मिलकर कई चुनावों में मजबूत प्रदर्शन किया है। 1997 में गठबंधन ने 117 में से 93 सीटें जीती थी। इसके बाद 2012 में गठबंधन ने 68 सीटें जीती। कुल मिलाकर देखें तो 2024 के लोकसभा चुनावों में जहां बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 18.56% हुआ, वहीं अकाली दल घटकर 13.42% पर आ गया। दोनों ही दलों का पुराना वोट बैंक यानी शहरी बीजेपी और ग्रामीण अकाली दल एक दूसरे का पूरक रहा है। ऐसे में सिकंदर सिंह मलूका जैसे नेताओं की चिंता भी जायज है कि अलग लड़ने से वोटों का बिखराव होगा, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या पंजाब चुनाव आते आते ये गठबंधन का गणित बदलेगा या फिर दोनों दल अकेले मैदान में उतर कर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।